गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम लाइट देखने आए थे कि मोटर की लाइट आ रही है या नहीं। तो खेत में पानी लगाना था, बरसीम की बुआई करनी है हमने। तो बाहर भी देखिए कुछ अभी पता नहीं चल रहा, बिल्कुल अंधेरा है, अभी बहुत अंधेरा है। तो अभी हम चेक करेंगे लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो हम डालेंगे अपने खेतों में ये खाद, ये है खाद सुपर है। तो हम डालेंगे अपने खेतों में ये खाद। पिछली बार हमने डीएपी डाली थी, लेकिन इस बार हम डालेंगे जो सुपर खाद है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये सुपर है। तो बरसीम की बुआई के पहले हम ये सुपर डालेंगे अपने खेत में और फिर बीज देंगे, पानी ये खाद डालकर पानी देंगे और पानी देकर फिर हम बरसीम का बीज डालेंगे अपने खेतों में। तो और भी मैं लेकर आया हूँ शॉप से, ये है पालक का बीज है। तो थोड़ी सी पालक भी डालेंगे और इसमें भी है। तो इसमें हमारा है सरसों और तोरिए का बीज है, ये भी हम बरसीम के बीज के साथ मिक्स करेंगे और खेतों में खाने के लिए साग, जो हम साग है ना वो तैयार हो जाएगा इससे। तो ये तोरिया और सरसों का बीज मिक्स है, मैंने मिक्स करा लिया था। और दूसरे में ये है धनिया। वैसे तो ये भी देखे हमारा धनिया, जहाँ पर भी हमने धनिया और वहाँ पर हमने मेथी जो लगाई थी तो वो भी, लेकिन ये हम खेत में भी उगाएंगे ये धनिया। और ये हैं मेथरे हैं, इसको हम अपने खेत में डाल देंगे बरसीम के साथ मिलाकर, क्योंकि ये पशुओं के लिए अच्छे होते हैं। तो ये 3 पैकेट उसके हैं और ये सारी और जो बाकी की है ये, और ये हमारी है पालक का बीज। ये पालक हम एक अलग में से भी बीजेंगे और कुछ हम खेत में डाल देंगे। और जो हमने खाद खेत में डाली हैं पहले हम इसमें डाल लेंगे, क्योंकि इसको जहाँ पर ऐसे बाजू पे हम ले जाएंगे तो इससे बीज या खाद डालने में आसानी होती है। तो ऐसे हम कंधे में से ऐसे लगा लेते हैं। तो अभी हम जो वो खाद है उसमें से इसमें निकाल लेंगे। तो हमें मोटर की लाइट का पता नहीं चलेगा कि आई है या नहीं, हमें बार बार घर से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वो बल्ब जो बाहर लगा हुआ है उसे मैं अंदर अपने दीवार के अंदर कर लूँगा, क्योंकि जब भी लाइट आएगी तो हमें घर के अंदर से पता चल जाएगा कि मोटर की लाइट आ गई है। तो जब वायर थोड़ी छोटी थी मैंने ये वायर ले लिए, तो चलो हम उसे इसके साथ अटैच करते हैं। तो ये घर के बाहर हमारी दीवार के बाहर है और इसकी वायर थोड़ी छोटी है, ये जाएगा नहीं। तो इसके लिए हम इस वायर के साथ और वायर अटैच करेंगे, यहाँ से निकाल के इसके साथ अटैच कर लेंगे वायर को, और फिर वायर लंबी हो जाएगी और हम फिर अपनी दीवार घर के अंदर ले जाएंगे, जी बल्ब चला जाएगा। तो हमने वायर अटैच कर ली है, यहाँ से काफ़ी लंबी है। तो नीचे से अर्थ हमने दिया हुआ है ज़मीन से, और जहाँ से फेज़ में एक वायर लगा देंगे तो जब भी लाइट आएगी तो हमें ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस बल्ब को हम अंदर ले जाते हैं, अपने घर के अंदर ऐसे लगा लेते हैं। तो ये हमारे घर के अंदर चला गया। और एक हमने अर्थ दिया है, एक हम ऐसे जो पीछे से वायर आ रही है, 3 फेज़ आ रहे हैं मोटर के, एक फेज़ में हम ये वायर लगा देंगे। तो जी हमने लगा दी। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको बल्ब के, हमारे वो अंदर घर के अंदर चला गया, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए बल्ब हमारे घर के अंदर आ चुका है। तब हम घर में भी कोई काम कर रहे हैं तो लाइट आएगी, जो बल्ब ऑन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा। नहीं तो बार बार देखना पड़ता था कि लाइट आ चुकी है या नहीं आ चुकी। तो हमने खाद इसमें डाल लिया, खेतों में खाद डालने के लिए। तो हम थोड़ी सी जगह में पालक लगा देंगे, साथ में जो हमने लहसुन तो लगाया हुआ है। तो पालक के लिए हम छोटी सी क्यारी तैयार करेंगे, यहाँ से बांध लगा देंगे इतनी जगह पर।
तो मिट्टी तो पहले तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से जुताई खेत की हो चुकी है, घास फूस मर चुका है। तो अब हम पहले क्यारी तैयार करेंगे और उसमें पानी लगाकर फिर पालक के जो बीज है ना वो लगा देंगे। तो अब हम अपने खेतों में डालेंगे खाद। जी हमने खाद देखिए डाल ली है। तो इसमें से एक हाथ से निकाल के और एक हाथ से खेतों में डालेंगे। तो वीडियो तो बनेगी नहीं दोनों हाथों से, एक हाथ से तो खाद भी डालनी है और एक ऐसे एक ये है। तो मैं खाद डाल लूँ फिर मैं वीडियो बनाता। तो खाद तो हमने डाल ली है अपने खेत में, लेकिन जब तक लाइट नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी, मोटर चलेगी नहीं, पानी नहीं लगेगा, तब तक हम और काम नहीं कर सकते अभी खेतों में। तो हम तो खाद डाल दिया है, तो अभी रेडी है। हम लाइट की वेट करेंगे, पानी आएगा, लाइट आएगी, पानी लगा के खेत में बरसीम का बीज डालेंगे और हमारा काम जो खेत का जो हो जाएगा। तो वो सामने देख रहे हैं ना आप मोटर। अब हम लाइट की वेट करेंगे और ये हमारे खेत में हमने खाद डाल दिया और वो तो आपको पता है, लहसुन और साथ में पालक लगा के और ऊपर वाली जगह पर हम धनिया भी लगा देंगे। तो ये हमारा मोगरा का प्लांट है, इसके बारे में आपको बताता हूँ इसकी खासियत क्या है। तो ये हमारा मोगरा का प्लांट है और इसमें ये देखिए फूल भी आए हैं। ये ज़्यादातर फूल हैं और वो रात को निकलते हैं और जब शाम होती है, जब अंधेरा होता है, इसकी स्मेल बढ़ती जाती है और इतनी ज़्यादा स्मेल होती है ना इसकी कि पूरे हमारे अंदर रूम में, सभी रूम में जितने भी हमारे अंदर रूम हैं सभी में ऐसे लगता है जैसे कोई अगरबत्ती जल रही हो। इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ स्मेल है इसकी। और ये जो पास काफ़ी एरिए तक इसकी खुशबू रहती है और खुशबू सिर्फ रात को ही आती है। अगर आपने ये पौधा घर में लगा दिया मोगरे का तो मुझे नहीं लगता आपको किसी अगरबत्ती की और परफ्यूम की ज़रूरत पड़े। ये एक ही पौधा बहुत है। आपके एक घर में एक ही पौधा अच्छी तरह से लग गया तो समझो कि जब भी रात होगी तो इतनी महक आएगी, इतनी खुशबू आएगी कि आप। तो ये मेरे पास कोकोपीट था, कोकोपीट नारियल के छिलके से बनता है। तो वो मैंने सारी वीडियो दूसरे चैनल पर डालता हूँ, अपने गार्डनिंग का जो मेरा चैनल है। तो इसे मैं अभी स्टोर करके रख लूँगा क्योंकि जितना हमें चाहिए हमने ले लिया था और जो हमने सीड है वो लगाए थे इसमें और पौधे भी निकल आए हैं, अच्छी जर्मिनेशन हुई है कोकोपीट में। तभी हमारा ये इतना जो है वो बच चुका है। तो इसे हम एक थैले में रख के स्टोर कर लेंगे और जब भी हम किसी का बीज लगाएंगे तो इसे हम फिर निकाल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसे स्टोर कर लेंगे, बैग में डाल कर रख लेंगे। तो हाथ हमारे गंदे हो चुके हैं तो हम पानी से पहले अपने हाथ धो लेंगे क्योंकि मिट्टी में हम हाथ मैंने डाले थे सुबह सुबह तो गंदे हो चुके हैं। तो हम टैप को ऑन कर, अरे पानी नहीं आ रहा, टैप तो ऑन किया, मुझे लगता है देखना पड़ेगा, मोटर को ऑन करना पड़ेगा, शायद पानी ख़त्म हो चुका है। सुबह सुबह ही हमारा नुकसान हो चुका है। मैंने सभी मोटर मैकेनिक को दिखाया कि वो मोटर पानी नहीं निकाल रही, तो उसने ये मोटर निकाल के बाहर रख दी है। वो बोल रहा है कि ये सड़ चुकी है, अभी वो बनेगी तो शाम तक बनेगी। और हमारे घर में बिल्कुल पानी भी नहीं है, किसी टैप में भी, टैंकी में भी हमारा पानी ख़त्म हो चुका है। तो मुझे रेडी भी होना है ऑफिस के लिए, नहाना धोना है, तो अब कैसे होगा, मुश्किल होगा मेरे लिए। तो उसने बोल दिया कि 2000 रुपया लगेगा, बन जाएगी। लेकिन मेरे पास एक पुरानी मोटर थी, हमारे पुराने घर में थी, तो वो मैंने दे दी। वो ठीक थी, वो सड़ी नहीं है, वो जाम हो चुकी है। तो वो बोलता है कि जल्दी बन जाएगी। अब देखते हैं कितनी देर में, उसने तो बोला है कि 1-1.5 घंटे में बना दूंगा। अब देखते हैं कितनी देर में बनती है। तो मेरे लिए तो आज दिन अच्छा नहीं है। सुबह की मैं लाइट की वेट कर रहा हूँ, वो मोटर वाली लाइट, कि हम पानी लगाना है खेतों में। वो तो लाइट आएगी नहीं और साथ में घर की भी चली गई है। और मैंने पूछा है और वो बोलते हैं कि 4 बजे तक आएगी घर की लाइट। तो पानी भी नहीं है, मोटर भी हमारी घर वाली सड़ चुकी है। तो जब तक लाइट नहीं आएगी मैकेनिक मोटर नहीं बना कर देगा। और मैकेनिक को कॉल किया, उसने बोला 4 बजे तक लाइट आएगी, उसके बाद मैं देखूँगा मोटर को कि क्या हुआ है। अभी मैं ऐसे बना कर नहीं दे सकता। तो घर में पानी भी नहीं है, हम खेतों की बात करते हैं, घर का पानी भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें 4 बजे तक वेट करनी पड़ेगी लाइट की।
घर वाली लाइट जो है वो 4 बजे आएगी, दूसरी का तो पता नहीं है कब आएगी। तो जब लाइट आएगी फिर ही हमारी वो घर वाली मोटर है वो फिर बनेगी और फिर हम पानी हमें मिलेगा, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का दिन ही ऐसा है। तो हम सुबह की वेट कर रहे थे कि कब लाइट आएगी, कब हम पानी लगाएंगे उस खेत को। तो इतना नहीं पता था कि खेत की तो छोड़ो, घर में भी पानी ख़त्म हो जाएगा। तो शुक्र है भाई, अब हमारी मोटर भी बन चुकी है और हमें आज पानी देखने को मिला, लेकिन टाइम भी 7 बज चुके हैं। तो अब हमें पानी मिला है। तो अब हम नहाएंगे धोएंगे पहले, फिर कुछ और काम करेंगे। आज सारा दिन ही ऐसे सुस्ती पड़ी रही है मुझे, तो मैंने नहाया भी नहीं है, पानी भी नहीं था। तो शुक्र है पानी तो मिला ना देखने को।